Hi everyone, this is Yeshubi Agarwal and today I'm going to discuss about returns and forms which are applicable for assessment year 22, 20, 23, 24 for salaried individuals. So these are the forms which salaried people need to fill, types of forms. And the first form is the most popular one, that is ITR one, that is called Sahaj. Almost most of the salaried people fill this form ITR one. So its applicability, it is applicable for a resident other than not ordinarily resident. तो इसको कौन कौन फिल कर सकता है? हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज अप टू 50 lakhs, जिसकी 50 lakhs तक इनकम होती है फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, वो ये ITR 1 फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो अगर 50 lakhs से ऊपर इनकम जा रही है तो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते. तो इसमें कौन कौन सी इनकम आनी चाहिए, कौन कौन सी इनकम हो तो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. पहला सैलरी पेंशन, दूसरा है वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर वन हाउस प्रॉपर्टी है उससे इनकम आ रही है तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं. तीसरा है अदर सोर्सेज, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन हो गया, डिविडेंड हो गया. तो ये अगर सोर्सेज से इनकम आ रही है देन ऑल्सो वी कैन फॉर्म फिल ITR 1. एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000. तो अगर ये चार इनकम में से कोई भी इनकम है तो हम ITR 1 सहज फिल कर सकते हैं. अब ITR 1 कैन नॉट बी यूज्ड बाय अ पर्सन हु, अब कौन कौन ITR 1 नहीं फिल कर सकता. सबसे पहला इज़ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता. हैज़ हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर हैज़ एनी asset including financial interest in any entity located outside India, कोई एसेट है उसका जो कि आउटसाइड इंडिया है. हैज़ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया. इज़ अ पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N. इज़ अ पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन deferred on ESOP, या फिर हु हैज़ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम. तो इन केसेस में ITR 1 हम फाइल नहीं कर सकते. अगला आ जाता है ITR, दैट इज़ ITR 2 विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज HUF. अब ये एप्लीकेबल इंडिविजुअल और HUF के लिए इसमें कौन ITR 2 कौन भरता है? नॉट हैविंग इनकम अंडर हेड PGBP, जिसकी बिजनेस इनकम नहीं होती है वो ये ITR 2 फाइल कर सकता है. और जो भी ITR 1 में एलिजिबल नहीं था वो इसमें ITR फाइल कर सकता है. अब ITR 3 कौन फाइल कर सकता है? ये भी एप्लीकेबल है फॉर इंडिविजुअल एंड HUF. ये वो लोग फाइल करते हैं जिनकी इनकम आती है, जिनके पास इनकम होती है अंडर दी हेड PGBP भी होती है. तो अगर PGBP के अंदर इनकम कोई हो रही है सो दे हैव टू फाइल ITR 3. और जो भी एलिजिबल नहीं होते अंडर ITR 1, 2 एंड 4 वो ITR 3 में अपना रिटर्न फाइल करते हैं. एंड द लास्ट ITR विच इज़ एप्लीकेबल टू द सैलरीड पीपल इज़ ITR 4, दैट इज़ सुगम, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म अदर देन LLP. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल और HUF हु इज़ रेसिडेंट अदर देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अ फर्म अदर देन LLP के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये ITR. विच इज़ अ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakh, अगर 50 lakhs तक टोटल इनकम है तो इसमें हम भर सकते हैं अपना रिटर्न. एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम है विच इज़ कंप्यूटेड ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस, जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट होती है. तो अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर भर रहे हैं अपना अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी इनकम दिखा रहे हैं अंडर 44AD, 44ADA, 44AE, तो हम ये सुगम वाला ITR भरते हैं. एंड इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग सोर्सेज, और ये इनकम फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज है अगर जैसे कि सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड, एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000, तो हम ITR 4 भर सकते हैं, दैट इज़ सुगम. तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि ये एक इंडिविजुअल भर सकते हैं, HUF भर सकते हैं और फर्म भर सकते हैं अदर देन LLP जिनकी 50 lakhs तक इनकम है टोटल इनकम. और ये वो लोग भरते हैं जो कि अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम दिखाते हैं अंडर 44AD, ADA, AE, और इनकी इनकम होती है फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, दैट इज़ सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चरल इनकम. इसमें कौन कौन
नहीं भर सकता है वो सेम है जो ITR 1 में एप्लीकेबल थे। ये लोग ITR 4 नहीं भर सकते हैं। कौन लोग? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हैज़ एनी एसेट outside India, has income from any source outside India, is a person in whose case tax has been deducted under 194(n), is a person in whose case payment or reduction of tax has been deferred on ESOP, who has brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income। तो ये हो गए हमारे ITR फॉर्म जो कि एप्लीकेबल है टू अ सैलरीड इंडिविजुअल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।